Assalamu alaikum and welcome to another session of Principle of Commerce. In this session, we will try to define the qualities of a good businessman. So let's try. आइए देखते हैं बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ को फर्दर टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहली है किसी भी बिजनेसमैन की पर्सनल क्वालिटीज़, उसकी पर्सनल एबिलिटीज़। तो सबसे पहली इसकी जो एबिलिटी है वह है फोरसाइट। A good businessman should be careful about future expectation and has ability of forecasting. If he is unable to estimate the future demand of his product, then he will suffer a loss. If he has foresight about future, then he can earn profit. इसका मतलब है, या इसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी जो कारोबारी शख्स है उसको अपने फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका तयन करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए एक रफली आइडिया के मुताबिक जो भी एक मार्केट का ट्रेंड है वो सारे आइडियाज़ उसके माइंड में होने चाहिए। अगर वो जो भी एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकता है कि फ्यूचर की डिमांड का किसी भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो उसके लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। अगर उसके अंदर ये वाली एबिलिटी नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लॉस उसको बेयर करना पड़ सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑनेस्ट। It is one of the main quality of the good businessman that he should honest and sincere in public dealing. If he fail to perform the moral and religious responsibility, then he cannot become a good businessman. जैसा कि आपको पता है कि honesty is the best policy. Honesty किसी भी कारोबार में या किसी भी और अपनी सिचुएशन में ये इसकी एक बहुत अहमियत रही है शुरू से। और किसी कारोबारी शख्स के अंदर भी अगर ऑनेस्टी नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ही कांट सर्वाइव इन मार्केट। ओके, तो अगर उसके अंदर ऑनेस्टी है और अगर वो सिंसियर है पब्लिक डीलिंग में, तो उसकी जो चांसेस हैं अपने कारोबार को इंक्रीज़ करने के वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और अगर वो इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, तो उसको हम अच्छे बिजनेसमैन की कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो इसका मतलब है कि जो भी एक अच्छा कारोबारी शख्स है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। इससे अगली है जी हार्ड वर्कर। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट बी अ हार्ड वर्कर एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स। अ लेजी बिजनेसमैन कैन नॉट कम्पीट द मार्केट। यानी कि जो भी एक अच्छा कारोबारी शख्स है उसको एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। ओके, और उसको लेज़ी नहीं होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए और उसको बड़ा एक एफिशिएंट होना चाहिए अपने काम में, और उसको अपने टाइम की केयर होनी चाहिए और वो ज़्यादा देर तक मार्केट में या ज़्यादा देर तक अपने ऑफिस में या ज़्यादा देर तक अपने काम में इन्वॉल्व हो। ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो यू कांट कंसिडर दैट ही इज़ द गुड बिजनेसमैन। एंड ये ऑब्वियसली एक उसकी एक पर्सनल एबिलिटी है। अगर वो हार्ड वर्क करे तो वो अपने कारोबार को अच्छा चला सकता है। अगर उसको ज़्यादा टाइम देगा तो वो उसमें, इसका मतलब है उसकी तवज्जो ज़्यादा है, और कोई भी कारोबार है वो तवज्जो मांगता है। अगर आप उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपका फोकस उसमें ज़्यादा होगा तो आपकी इन जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ करने के वो भी फर्दर इंक्रीज़ हो जाते हैं। इससे अगली है जी कर्टियस। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ कर्टसी। इट मीन्स दैट ही मस्ट बी पोलाइट विद हिज एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स इन एनी पर्सनल और बिजनेस डीलिंग। कोई भी अच्छा कारोबारी शख्स अगर अपने बिज़नेस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ अपनी किसी भी पर्सनल या बिज़नेस डीलिंग में एक पोलाइट है एंड सॉफ्ट स्पोकन है तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन कंसिडर होता है। एंड ये किसी भी कारोबार के अंदर ये जो क्वालिटी है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये बड़ी अहम और ज़रूरी है कि आप एक अच्छे कारोबारी नहीं हैं अगर आप एक पोलाइट इंसान नहीं हैं और अगर आपका बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के साथ और कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स बोथ आर एसेट्स। मैनी पीपल आर सेइंग दैट एम्प्लॉयज़ आर लायबिलिटीज़, लेकिन एम्प्लॉयज़, अगर आप एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके के साथ लेके चलते हैं तो एम्प्लॉयज़ ही वो होते हैं जो कि आपकी कंपनी का एसेट इंक्रीज़ करवाते हैं। ओके, क्योंकि कोई भी अच्छा बिजनेसमैन उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय से काम करवा सके, ना ये कि वो हर काम खुद करना शुरू कर दे।
The next one is confident. It is one of the main personal quality of the good businessman that he should confident. Confident businessman can work with a great determination even in unfavorable circumstances. Obviously जैसा कि आपको पता है कि कॉन्फिडेंस तो किसी भी कारोबार की है, वो पब्लिक डीलिंग में हो या वो आपकी रिटन स्किल में हो, लेकिन आपकी वर्डिंग रिटन स्किल स्टैंड फॉर लाइक इन अ वर्डिंग आपकी वो बड़ी एक कॉन्फिडेंटली आप उसको लिखें एंड सही मायनों में आप अपना मैसेज दूसरे को कन्वे कर सकें. ओके अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित नहीं हो सकते. एंड जो कॉन्फिडेंस है ये आपको एक अच्छे कारोबारी शख्स को बहुत ज़्यादा एक जब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे गैर यकीनी हालात होते हैं, उनमें भी जो एक कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन होता है वो एक ऐसा अच्छा डिसीजन कर लेता है जिसकी वजह से वो उसके जो कारोबार के चांसेस होते हैं यानी लॉस के वो कम हो जाते हैं और वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है. तो कॉन्फिडेंस वी कैन से द कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. द नेक्स्ट वन ethics. A good businessman always complies with the ethics rules and he never cheat others. He never use the unethical practices. कोई भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस है जैसे कि कोई जिसमें रिश्वत हो गई या कोई यानी कि अंडर द टेबल काम करवाने की एंड समथिंग लाइक दिस, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर इन अ गुड वे. यानी लोग इसको अच्छा नहीं समझते और मार्केट में ये एक अच्छा बिजनेसमैन की क्वालिटी में नहीं होता. तो उसको एक एथिकली जो भी एक ऑफिस के एक सिनेरियो है, जो भी एक वर्क इन्वायरमेंट है, उसको जानना चाहिए एंड और उसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए. ना ये कि चीटिंग करके या दूसरों को चीट करके तो आगे निकलने की कोशिश करके. तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग. यानी सो एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी में ये नहीं आता. तो एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा एथिकली परफॉर्मर होता है. यानी द नेक्स्ट वन इज़ पेशेंस और कूल माइंडेड. इन competitive market for a success of business, a businessman must be a cool-minded and man of the balanced personality. एक अच्छा बिजनेसमैन पोलाइट होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए एंड उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए एंड कूल माइंड होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अच्छे कारोबारी शख्स के लिए. एंड ये इस किसी भी अच्छे कारोबारी शख्स के लिए ये थी इनकी पर्सनल क्वालिटीज़. सो द नेक्स्ट सेशन हम उनकी जो अदर बिजनेस रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू फॉर योर